अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जब अपने नबी की आमद का तज़किरा करना चाहा, अल्लाह ने दुनिया में नबी को भेजा। हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 40 बरस के बाद हुक्म हुआ, जब हुजूर की उम्र शरीफ 40 बरस की हो गई, ए नबी अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाएं। अल्लाहु अकबर। आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, वही का सिलसिला शुरू हो गया, कुरान करीम का नुज़ूल शुरू हो गया। उसी नुज़ूल कुरान के दौरान अल्लाह ने ये आया मुबारका भी नाजिल फरमाई, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिसका तर्जमा है, ए महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब जरा तवज्जो करना, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अपने नबी की आमद का तज़किरा जब फरमाया तो हुजूर को रहमतुल लिल आलमीन के नाम से याद फरमाया, हुजूर को रहमतुल लिल आलमीन कह करके पुकारा और तमाम दुनिया वालों को बता दिया, ओ लोगों सुनो सुनो, मैंने जो अपना पैगंबर भेजा है वो तमाम इंसानों के लिए रहमत बना करके भेजा है। सिर्फ इंसान ही नहीं, मैंने अपने नबी को जानवरों के लिए भी रहमत बना करके भेजा है, जमीन के लिए रहमत बना करके भेजा है, आसमान के लिए रहमत बना करके भेजा है। क़यामत तक जितने इंसान दुनिया के अंदर पैदा होंगे, मैंने तमाम इंसानों के लिए रहमत बना करके भेजा है। अल्लाह अल्लाह, सिर्फ इस दुनिया ही के लिए मेरे नबी रहमत बन करके नहीं आए हैं। अगर आका सिर्फ दुनिया के लिए रहमत बन करके आए होते तो अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह फरमाता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिद दुनिया, कि ए महबूब हमने तुमको सिर्फ दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजा है। बल्कि अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा है। अल्लाह का कलाम सुनने के बाद बात जाहिर हो गई, जब तक हम दुनिया में नहीं आए थे आलम अरवाह में थे, जिसको आत्मा जगत कहा जाता है, रूहों की दुनिया में जब तक हम थे, हमारे आका हमारे लिए वहां भी रहमत थे। बोलो सुभान अल्लाह। जब हम अपनी माओं के शिकमों के अंदर आए, हमारे आका हमारी माओं के पेटों में भी हमारे लिए रहमत है। जब हम इस दुनिया में आ गए तो हमारे आका हमारे लिए इस दुनिया में भी रहमत है। जब इस दुनिया से इंतकाल कर जाएंगे, आलमे बरज़ख में चले जाएंगे, हमारे आका वहां भी हमारे लिए रहमत है। आलमे बरज़ख के बाद जब मैदान महशर में पहुंचेंगे, हमारे आका हमारे लिए वहां भी रहमत है। ए नबी के प्यारे दीवानों, अब जरा अंदाजा तो लगाओ, जब आका तमाम जहानों के लिए रहमत बन करके आए हैं तो फिर हमारा फरीजा बनता है कि जब आका जैसी रहमत हमको मिली है, अल्लाह ने अपना प्यारा पैगंबर हमको अता फरमाया है, तो हमको चाहिए कि हम अपने आका की मिलाद पर खुशियां मनाया करें। क्योंकि जब तक आका दुनिया के अंदर नहीं आए थे, जुल्म बर्बरियत का दौर दौरा था, गरीबों को सताया जा रहा था, कमजोरों के गलों को दबाया जा रहा था, यतीमों का कोई पुरसाने हाल नहीं था। जब तक मेरे आका दुनिया में पैदा नहीं हुए थे, बेवाओं का कोई पुरसाने हाल नहीं था। अल्लाह अल्लाह, अगर किसी की और किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाता तो उसकी चिता के साथ साथ उस औरत को भी जिंदा जला दिया जाता था। अगर जलाया नहीं जाता तो उसको बंद कोठरी में कैद कर दिया जाता था। उसकी इद्दत पूरी होने तक उसके सर के बाल काट दिए जाते थे। बंद कोठरी में उसको कैद कर दिया गया है। न पेट भर के खाना दिया जा रहा है, न पेट भर के पानी दिया जा रहा है, जरूरत की चीजें उससे छीन ली गई है। अल्लाह अल्लाह, जब उसकी इद्दत पूरी हो जाया करती थी, बंद कोठरी से निकाला जाता, जानवर की नंगी पीठ पर उसको बिठा दिया जाता, उसके सर से दुपट्टा छीन लिया जाता था, उसकी गोद को फैला दिया जाता था, लोग महंगने डाला करते थे, फेंकते थे, और यह जहन दिया जाता था कि ये वो मनहूस औरत है जिसके जीते जी इसका शौहर इंतकाल कर गया है। अल्लाह अल्लाह, मक्का का हाल तो इतना ज्यादा खराब हो चुका था, अगर किसी के घर में बेटी की पैदाइश हो जाया करती थी तो वो जालिम बाप अपनी बेटी को अपने हाथों से जिंदा
में दफन कर दिया करता था। अब तक वो बेटियां रब की रहमत को पुकार रही थी, मौला अपना कोई पैगंबर भेज दे ताकि तेरी बंदियों की जिंदगियां आबाद हो जाएं। वो बेवाएं पुकार रही थी अल्लाह की रहमत को, मौला कोई नबी भेज दे ताकि हमारी इज्जतों को तार तार होने से बचा लिया जाए। गरीबों की सदाएं निकल रही थी, मौला अपना कोई पैगंबर भेज दे। मजलूम रब की बारगाह में इल्तिजाएं कर रहे थे, मौला अपना पैगंबर भेज दे। गरीबों की दुआएं निकल रही थी, मौला अपना पैगंबर भेज दे। यतीम जिनका कोई सहारा नहीं था, जिनके सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं था, रब की रहमत को पुकारते थे, मौला भेज दे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अब अल्लाह का करम तो देखो, जब अल्लाह ने अपना पैगंबर भेजा तो सिर्फ नबी बना करके नहीं भेजा। अल्लाहू अकबर, जब नबी बना नबूवत का मकाम अता फरमाया है तो साथ ही साथ रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेज दिया है और तमाम दुनिया वालों को बता दिया, ओ लोगों अब तक गरीबों को सताया जा रहा था मगर मेरा नबी दुनिया में आ गया है। गरीबों की लाज बचाने के लिए मेरा पैगंबर आ गया है। अब तक बच्चियों को जिंदा कब्र में दफन किया जा रहा था मगर मैंने अपना पैगंबर भेज दिया है, उन बच्चियों की जिंदगियों को महफूज कर लिया गया है। बेवाओं का कोई सहारा नहीं था, मैंने अपना पैगंबर भेज दिया है। बेवाओं की इज्जत बताने के लिए मैंने अपना आखिरी पैगंबर और रसूल भेज दिया है। कसम खुदा की, मेरे आका दुनिया में जब तक नहीं आए थे दुनिया के अंदर जुल्म और कुफ्र की घटाएं छाई हुई थी मगर जब आमिना के लाल की आमद जनाबे आमिना के घर में हुई है, अब्दुल मुत्तलिब के घर में हुई है, मक्का की सरजमीन पर 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सवेरे जब मेरे आका की विलादत बासआदत हुई है, कसम खुदा की जुल्म और जफा तो दूर हो गए। गरीब बच्चियों को जो सताया जा रहा था उनकी इज्जतें महफूज कर ली गई। सबने बैक ज़बान कहा था, ओ लोगों अब घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह का आखिरी पैगंबर दुनिया में पैदा हो चुका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा है। अब मौलाना रागिबुल इस्लाम साहिब क़िबला, एक सवाल ये पैदा हो सकता है, खास करके जिस दुनिया में हम जिंदगी गुजार रहे हैं इसमें ईमान वाले भी हैं और इसमें बेईमान भी हैं, इसमें हुजूर का कलेमा पढ़ने वाले भी हैं और ऐसे लोग भी हैं कि जो हुजूर का कलेमा नहीं पढ़ते और कलेमा पढ़ने वालों में भी कुछ वफादार भी हैं, कुछ बेवफा भी हैं। कलमा हुजूर का पढ़ते हैं मगर कहते हैं कि हुजूर को इख्तियार नहीं। कलमा हुजूर का पढ़ते हैं मगर कहते हैं वो उनको गैब की खबर नहीं। कलमा मेरे आका का पढ़ते हैं मगर कहते हैं कि उनका मिलाद क्यों मनाया करते हो। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या आका सबके लिए रहमत बन करके आए हैं, अपनों के लिए भी रहमत और क्या गैरों के लिए भी रहमत बन करके आए हैं? तो सुनो सुनो, इस आयत की तफसीर में कई मुफस्सिरीन किराम के अक़वाल हैं। आप बयान फरमाते हैं, हाँ हाँ, इस दुनिया के अंदर आका अपनों के लिए भी रहमत है, वो तो आका आलम बरज़ख में भी रहमत है, मेरे आका मैदान महशर में भी रहमत होंगे। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनों के लिए रहमत तो है ही मगर गैरों के लिए भी इस दुनिया के अंदर रहमत है। फिर हमारे ज़हन ने सवाल किया, मौला उन्होंने तो हुजूर का कलेमा भी नहीं पढ़ा है तो फिर आका उनके लिए रहमत कैसे है? तब हमें जवाब मिला, अरे नादान सुन सुन, पहले की उम्मतों की तारीखों को पढ़ ले, पहले की उम्मतियों का हाल पढ़ ले। उनका हाल ये था, अगर वो गुनाह कर लिया करते थे अल्लाह की तरफ से उनको सजाएं मिल जाया करती थी, अगर गुनाह किया करते थे मौला ताला उनके चेहरों से उनके गुनाहों को जाहिर फरमा दिया करता था, उनको सजाएं मिल जाया करती थी, अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हो जाया करता था। ऐसे ऐसे अजाब, अल्लाह ने किसी को बंदर बना दिया, किसी कौम पर अल्लाह की तरफ से आग का नुज़ूल हो गया, किसी कौम पर अल्लाह का ये अजाब नाजिल हुआ कि उन पर पत्थरों की बारिशें कर दी गई। अल्लाहु अकबर। अब मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं, अल्लाह ने नबी के आखिरुज़्ज़मा की ये बरकत इस उम्मत को अता फरमाई है कि जो आम अजाब पूरी पूरी उम्मतों पर नाजिल हो जाया करता था, अब अल्लाह ने अपने नबी के आखिरुज़्ज़मा के कदमों की बरकत से, हुजूर के रहमतुल लिल आलमीन होने की बरकत से उस आम अजाब को उठा लिया है। अब अगर माज़अल्लाह कोई नबी की शान में तौहीन करता है तो उस
को आम अजाब नहीं नाजिल होता है, बल्कि हाँ खास अजाब है अल्लाह का जो अभी नाजिल हो जाया करता है। मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं आका उनके लिए भी रहमत है दुनिया में कि उनसे आम अजाब उठा लिया गया, मगर जब मैदान महशर में पहुंचेंगे तो उनको उनके गुनाहों की सजा मिलेगी। उन्होंने जो कुफ्र दुनिया के अंदर किया है उस कुफ्र की बदौलत वो जहन्नम में हमेशा के लिए डाल दिए जाएंगे। तो ये आका का इतना क्या बड़ा करम, ये आका का ये करम क्या कम है कि हुजूर उनके लिए रहमत बन करके आए। अल्लाह ने आम अजाब को उनके ऊपर से उठा लिया है। ए नबी के प्यारे दीवानों, अब आप अंदाजा तो लगाओ, जब आका रहमत बन करके आए हैं तो फिर हमारा ये फरीजा बनता है हम अपने आका की मिलाद पर खुशी मनाएं। और मिलाद पर खुशी मनाना ये हम और आप नहीं कहते, बल्कि अल्लाह खुद कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ए महबूब तुम कहो कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशी मनाया करो। जब हमने आलम तसव्वुर में सवाल किया मौला तेरी रहमत क्या है, तो कुरान ने जवाब दे दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ओ मेरे बंदो सुनो सुनो, मेरी सबसे बड़ी जो रहमत है वो मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका दुनिया के अंदर आए, जुल्म और सितम दुनिया से खत्म हो गया। जो बच्चियां अब तक जिंदा दफन की जा रही थी अल्लाह ने उनकी इज्जतों को महफूज फरमा दिया। जिन यतीमों के सरों पर कोई हाथ रखने वाला नहीं था, आका आए हैं, मेरे आका ने यतीमों को अपने कलेजे से लगा लिया है। जिन गरीबों से कोई बात करना पसंद नहीं किया करता था, आका ने उनको अपने पास बिठाया है, उनका हाथ पकड़ा है तो बुलंद मकाम अता फरमा दिया है। अजीजान मोहतरम, आज लोग सवाल करते हैं कि मिलाद मनाना कहाँ लिखा है, मिलाद कहाँ से साबित है। मैं तो कहा करता हूँ अगर तुझको नबी के मिलाद पर एतराज होता है तो फिर तुझको मर जाना चाहिए, क्योंकि आका के मिलाद की बरकत से ही तो दुनिया में आया है। अगर आका की मिलाद ना होती तो न ये जमीन पैदा की गई होती, न आसमान बनाया गया होता, न इंसान बनाए गए होते, न जिन्नात बनाए गए होते, न जानवर बनाए गए होते, न शजर बनाए गए होते, न हजर बनाए गए होते, न बरगो समर बनाए गए होते। अगर आका की मिलाद ना हुई होती तो न जन्नत को वजूद बख्शा गया होता। अगर आका की मिलाद मकसूद ना होती तो न जन्नत की हूरों को बनाया गया होता, न फरिश्तों को बनाया गया होता, न अर्श को बनाया गया होता, न लोह को बनाया गया होता, न कलम को बनाया गया होता। हद तो ये है अगर आका की मिलाद मकसूद ना होती तो रब तबारक व तआला अपने रब होने का भी इजहार नहीं फरमाता। ए नबी के प्यारे दीवानों, कुर्बान जाओ तो अपने मुकद्दर पर, अपने नसीबे पर नाज करो कि अल्लाह ने हमें खैर उम्मत बनाया, सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया, और बेहतरीन उम्मत बनाने के बाद अल्लाह ने हमें अपने नबी का वफादार बनाया है। बोलो सुभान अल्लाह। हम तो कहा करते हैं अगर आका दुनिया में ना आए होते, कायनात आलम को वजूद ना बख्शा गया होता, तो फिर हम ईमान वाले ये ऐलान किया करते हैं कि जो ऐलान बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत किया करते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका की मिलाद मकसूद ना होती तो कायनात आलम का वजूद ही ना होता। नबी आए हैं तभी तो तुम आए हो, तभी तो हम आए हैं। आका न आए होते, न हम आए होते, न तुम आए होते। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी को दुनिया के अंदर भेजा है। अल्लाह ने अपने नबी को दुनिया में भेजा, तभी रब तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक 1,24,000 कमोबेश नबियों को नबुव्वत का मकाम अता फरमाया, 313 रसूलों को रिसालत का मकाम अता फरमाया। जब अल्लाह ने नबी के नूर को पैदा फरमा दिया, अल्लाह अल्लाह रब तबारक व तआला का फरमान हुआ, ए जिब्रील, जब फरिश्तों को पैदा किया गया है, नबियों की रूहों को पैदा किया गया है, इंसानों की रूहों को पैदा किया गया है, अल्लाह का फरमान हुआ, ए जिब्रील, मेरे नबी के नूर का दीदार तमाम नबियों के नूर को करा दो। अल्लाह अल्लाह, जब तमाम नबियों को मेरे नबी के नूर का दीदार कराया गया, अब तक 1,24,000 कमोबेश
दरवेश नबियों के नूर एक जगह थे, जगमगा रहे थे। जिन अनवार में, जिन नूरों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न भी मौजूद था, हुस्न यूसुफ की झलकियां भी वहां पर मौजूद थी। तमाम नबियों के नूर जगमगा रहे हैं, चमक रहे हैं। जब वह हुक्म खुदाबंदी हमारे और आपके प्यारे नबी के नूर का दीदार तमाम नबियों के नूरों को कराया गया, अब तक जो अनवार चमक रहे थे हमारे नबी के नूर के सामने तमाम नबियों के नूर फीके पड़ गए। जब उनके नूर फीके पड़ने लगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मन गशियना नूर हो, ए मौला ये किसका नूर पाक है जिसके नूर के सामने हमारे नूर फीके पड़ गए हैं। नबियों ने अर्ज की, मौला किसका नूर है कि जिसके नूर ने हमारे नूर को मांद कर दिया, हमारे नूर उसके नूर के सामने फीके पड़ गए। अल्लाह का फरमान हुआ, हाज़ा नूरु नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए अंबिया सुनो सुनो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया एक जगह पर मौजूद हैं, उनके अनवार एक जगह पर मौजूद हैं। अल्लाह का फरमान हुआ, ए नबियो सुनो सुनो, ये मेरे आखिरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर पाक है। अल्लाह ने अपने कलाम को यहीं पर मुनक़ता नहीं फरमाया। रब ताला का आगे इरशाद हुआ, इन आमनतुम बिही जअलनाकुम अंबिया। ए नबियों सुनो सुनो, तुमने मेरे नबी के नूर का दीदार कर लिया है, तो अब मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ, एक मीसाक लेना चाहता हूँ, एक तुमसे वादा कराना चाहता हूँ। तमाम नबियों ने बैक ज़बान अर्ज की थी, मौला बता तो सही तेरा वादा क्या है, तू हमसे क्या वादा लेना चाहता है। अल्लाह का फरमान हुआ था, ये कब की बात है, आलमे अरवाह की बात है, जब रूहों की दुनिया में तमाम नबियों की रूहें एक मकाम पर जगमगा रही हैं। अल्लाह का फरमान हुआ, इन आमनतुम बिही जअलनाकुम अंबिया। ए नबियों सुनो सुनो, अगर आज ही तुम मेरे नबी के नूर को मान लेते हो, मेरे नबी की नबुव्वत को मान लेते हो, तब मैं तुमको दुनिया में नबी बना करके भेज दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। अल्लाह ने क्या फरमाया, अगर आज ही मेरे नबी के नूर को मान लेते हो, मेरे नबी की नबुव्वत को मान लेते हो, तब मैं तुमको दुनिया में नबी बना करके भेजूंगा। अल्लाह अकबर। वो वफादार थे, कसम खुदा की तमाम नबियों ने बैक ज़बान कहा था, आमन्ना बिही व बिनुबुव्वतिही। ए मौला हमने आज ही तेरे नबी के नूर को भी मान लिया है और तेरे नबी की नबुव्वत को भी मान लिया है। यानी हम ईमान लेकर के आ गए हैं तेरे नबी पर, तेरे नबी के नूर पर, तेरे नबी के नबी होने पर हम ईमान लेकर के आ गए हैं। मौला हमने मान लिया है। अब जरा आप अंदाजा तो लगाइए, नबियों से सबसे पहले वादा कराया जा रहा है, अपने नबी के नबी होने का इकरार कराया जा रहा है। ये आलम अरवाह में तमाम नबियों ने बैक ज़बान इकरार किया था। अब एक एक करके नबी आते गए। फिर वो वक्त भी आया जब अल्लाह ने सबसे आखिर में अपने नबी की आखिर समा को पैदा किया। हम ईमान वाले कहते हैं, हमारा ईमान ये है, हमारे नबी अव्वल भी हैं, हमारे नबी आखिर भी हैं, हमारे नबी सबसे पहले भी हैं और हमारे नबी सबसे आखिरी भी हैं। आप कहेंगे वो कैसे? तो सुनो, अल्लाह ने सबसे पहले अगर किसी चीज को पैदा किया है तो वो फिर हमारे आका अलैहिस्सलाम के नूर पाक को पैदा फरमाया है, अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया है। और सबसे बाद में अगर किसी को भेजा है तो अपने प्यारे नबी को सबसे बाद में भेजा है। सबसे पहले पैदा की जाने वाली चीज नूरे मुहम्मदी है और जिनको आखिर में भेजा है वो हमारे और आपके प्यारे नबी हैं। इस एतबार से हमारे नबी अव्वल भी हुए, हमारे नबी आखिर भी हुए। अब नबियों ने जो वादा किया था, इकरार किया था, मौला हमने तेरे नबी के नूर को भी मान लिया है, तेरे नबी की नबुव्वत को भी मान लिया है। अब वो वादा पूरा हो रहा है। 27 रजबुल मुरज्जब शरीफ की रात है जिसको शबे मेराज कहा जाता है। जिब्रील अमीन तायरे सिदरा बुलबुल
सिदरा हुक्म खुदाबंदी मेरे नबी की बारगाह में हाजिर है। मक्का काबा शरीफ का सहन है, हरम काबा है, हरम काबा से बुराक पर मेरे आका सवार हो जाते हैं। आका की सवारी चलती है। हम और आप सफर करें तो कोई याद ना करे, मगर जब नबी सफर करें तो अल्लाह कुरान में नबी के सफर का तज़किरा फरमाए और क़यामत तक के लिए नबी के उस सफर मुबारक का चर्चा होता रहे। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। आका चले हैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। जब मेरे आका की सवारी मस्जिद अक़सा पर जाकर के उतरी है, बुराक जब मस्जिद अक़सा में जाकर के उतरा है, आका तशरीफ लेकर के आए हैं मस्जिद अक़सा में। अब क्या देखते हैं, अब तक जो नबी हमसे हमारे नबी से पहले आए थे अपनी नबुव्वत का इकरार कराया था, जो रसूल हमारे नबी से पहले आए थे अपनी रिसालत का इकरार कराया था, अब वो तमाम के तमाम नबी और तमाम रसूल मेरे आका की इक्तिदा में गुलाम और मुक्तदी बन करके खड़े हुए हैं। अब वो नबी बन करके नहीं खड़े हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम के मुक्तदी बन करके खड़े हुए हैं और अपने इमाम के आने का इंतजार कर रहे हैं। अब पता चल गया जो नबी आए थे पहले मेरे आका से, वो अपनी नबुव्वत का ऐलान उन्होंने बेशक किया था, मगर जाते जाते कह गए थे ओ लोगों सुनो सुनो, हमारे बाद एक पैगंबर आएगा, हमारे बाद एक नबी आएगा, अगर तुम उनका ज़माना पालो तो तुम्हारे लिए जरूरी है हमारा कलमा छोड़ करके उस नबी आखिरुज़्ज़मा का कलमा पढ़ लो। उन नबियों से अल्लाह ने फरमाया था अगर तुम उस नबी का ज़माना पालोगे तो अपनी नबुव्वत को छोड़ देना, मेरे नबी का कलमा पढ़ लेना। आज तमाम नबी मुक्तदी बन करके मेरे आका के पीछे खड़े हुए हैं। आमिना के लाल ने नमाज पढ़ाई है। अब पता चल गया अल्लाह ने अपने नबी को जो दुनिया के अंदर भेजा है वो सिर्फ नबी और रसूल बना करके नहीं भेजा है, बल्कि तमाम नबियों और रसूलों का इमाम बना करके अल्लाह ने अपने नबी को भेज दिया है। ये मेरे नबी की शान है कि जहां मेरे आका तमाम नबियों के सरदार हैं, वहीं मेरे आका तमाम जहान के लिए रहमत बन करके तशरीफ लेकर के आए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती आफ्ताब आलम साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने उसका जिक्र कुरान करीम में फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन बिही व लतंसुरुन। मेरे आका आए, आका ने फरमाया ओ लोगों सुनो सुनो, आदम से लेकर ईसा तक जितने पैगंबर दुनिया में आए सब सच्चे थे, सब अमीन थे, सारे के सारे उनकी किताबें सच्ची हैं। अल्लाह अल्लाह तमाम नबियों की नबुव्वत का मेरे आका ने नबुव्वत की तस्दीक की, उनकी रिसालत की तस्दीक की। अल्लाह ने उसी का जिक्र फरमाया लतुअमिनुन बिही व लतंसुरुन। अगर तुम मेरे नबी का ज़माना पालो तो तुम्हारे लिए जरूरी है उस पर ईमान भी लेकर के आओ और उसकी मदद भी करो। अल्लाह अकबर, अब कुर्बान तो जाएं, अल्लाह ने नबी को दुनिया में भेजा है, तमाम जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा है। मेरे आका दुनिया में ना आए होते तो कायनात आलम को वजूद नहीं बख्शा होता। हम अपने आका का मिलाद मनाने वाले हैं, मगर एतराज करने वाला जब एतराज करता है तो बड़ा ताज्जुब होता है, बड़ी हैरत होती है। कुरान को पढ़ता है मगर इश्क़ नबी, कुरान को पढ़ता है मगर शान मुस्तफ़ा नजर नहीं आती, नबी की हदीसों को पढ़ता है नबी की शान नजर नहीं आती। तो फिर हम कहा करते हैं अगर कुरान पढ़ना है तो बुग़्ज़, हसद और कीना अपने सीने से निकाल करके कुरान को पढ़। अगर नबी की हदीसों को पढ़ना है, इश्क़ मुस्तफ़ा दिल में बेदार करके हदीसों को पढ़। अगर कुरान पढ़ना है तो आका का इश्क अपने दिल में बसा, फिर कुरान की तिलावत कर, अलहम्द शरीफ से शुरू करेगा वो नास तक चला जाएगा। पूरे का पूरा अल्लाह का कलाम नबी आखिर ज़मा की तारीफ करता हुआ नजर आएगा। जब यही बात जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछी थी नबी के सहाबा ने, ए उम्मुल मोमिनीन आयशा ये बताओ ना हुजूर का खुल्क कैसा है, हुजूर का अखलाक कैसा है, आका के अखलाक करीमाना के बारे में बताओ। जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी, ए मेरे नबी के गुलामों, ए मेरे नबी के सहाबा, हुजूर के खुल्क अजीम के बारे में तुम पूछना चाहते हो? अर्ज की हाँ हाँ उम्मुल मोमिनीन बताइए ना। तब हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने एक तारीख साज जुमला कहा था। आपने फरमाया था ए नबी के सहाबा, तो नबी के खुल्क अजीम के बारे में पूछना चाहते हो? कहा हाँ हाँ। तो आपने जवाब दिया अलहम्द शरीफ से लेकर
कुरान पढ़ते जाओ वन्नास तक। अल्लाह ने जो पूरा कुरान नाजिल फरमाया है यही मेरे मुस्तफा का खुल्क अजीम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर नजर कब आएगा? जब दिल से अदावत रसूल को निकाल करके मोहब्बत रसूल दिल में पैदा की जाएगी और कुरान को ऐसे पढ़ा जाए कि जैसे बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत सरकार आला हजरत ने पढ़ा है। जब पढ़ा है कुरान को तो फिर वो कहने लगे सबसे औला व आला हमारा नबी। जब इश्क मुस्तफा का ऐनक लगा करके कुरान पढ़ा तो फिर ये ना कहा कि नबी हमारी तरह, फिर ये नहीं कहा कि नबी का मिलाद मनाना कहां से साबित है, ये नहीं कहा नबी का एहतराम अपने बड़े भाई की तरह करना चाहिए। जब इश्क मुस्तफा दिल में बेदार करके कुरान पढ़ा तो फिर ये नहीं कहा कि माज़अल्लाह नबी को पीठ के पीछे का इल्म नहीं, बल्कि जब आला हजरत ने नबी का इश्क दिल में बेदार किया, इश्क मुस्तफा का ऐनक लगा करके जब कुरान पढ़ा तो फिर कभी कहते हुए नजर आए सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। जब नबी की हदीसों को इश्क मुस्तफा दिल में बिठाने के बाद जब नबी की हदीसों को पढ़ा तो फिर कहते हुए नजर आए काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो फिर मैं कहा करता हूँ अगर आका की शान देखनी है तो अपनी आंखों से अदावत का चश्मा हटा दो, अपने दिल के अंदर से नबी की अदावत निकाल दो, अपने आका का इश्क दिल में बेदार करो। जब इश्क मुस्तफा दिल में बेदार करोगे तो फिर तुम भी यही कहते हुए नजर आओगे उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कुरान पढ़ने के लिए, नबी की हदीसों को पढ़ने के लिए इश्क मुस्तफा दिल के अंदर बेदार होना जरूरी है। कुरान पढ़ेंगे शान मुस्तफा तब नजर आएगी जब दिल में इश्क मुस्तफा होगा। और सुनो, इश्क मुस्तफा ये एक ऐसी दौलत है कि जिसके बगैर इंसान जो अपने आप को मुसलमान कहलाता हो वो मोमिने कामिल नहीं हो सकता। लफ्जों पर गौर करें, इश्क मुस्तफा की दौलत ये वो अजीम दौलत है कि जब तक दिल में इश्क मुस्तफा को ना बिठाया जाए तब तक इंसान मोमिने कामिल कहलाने का हकदार नहीं। और जब इश्क मुस्तफा दिल में बेदार हो जाता है ना तो फिर इंसान दोनों जहान में लाजवाल हो जाता है। जब आमिना के लाल का इश्क दिल में उतर जाता है तो फिर जिधर जाता है नबी की शान के तराने गुनगुनाता हुआ नजर आता है। जब इश्क मुस्तफा अपने दिल में बसा लिया करता है, जब तक जिंदा रहता है तब भी खुशहाल रहता है, इंतकाल करता है तब भी उसकी मौत आसानी से हो जाती है। इंतकाल के बाद कब्र में जाता है, कब्र जो तन्हाई का घर है, कब्र जो अकेला घर है, कब्र जिसमें वहशत है, जिस कब्र के अंदर होल ना किया है, जिस कब्र के अंदर तारीकियां हैं, मगर इश्क मुस्तफा का चराग जब दुनिया से अपनी कब्र में लेकर के जाया करता है, इश्क मुस्तफा की बरकत से बंदे मोमिन की कब्र कयामत तक के लिए रोशन हो जाया करती है। आला हजरत पैगाम देने लगे, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और आला हजरत तो फरमाते हैं, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह। कब्र में अगर रोशनी के वास्ते कोई सामान होता है तो इंसान के वो नेक अमाल होते हैं जो इश्क मुस्तफा दिल में बेदार करने के बाद किए जाते हैं। याद रखो, इंसान चाहे जितनी नमाजें पढ़े, जितने सजदे करे, जितनी इबादत करे, जितनी कुरान की चाहे तिलावत करे, जितने चाहे हज करे, जितने चाहे उम्रे करे, जितने चाहे सदकात खैरात करे, अगर दिल में इश्क मुस्तफा नहीं तो फिर कोई भी इबादत काबिले कबूल नहीं। इबादत की कबूलियत की जमानत
आमीना के लाल का इश्क है, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए। सुभान अल्लाह। आमाल की कबूलियत की जमानत इश्क मुस्तफ़ा है। आला हजरत तो फरमाते हैं, जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा। ये जान जो है ना, अगर ये बाकी है तो इश्क मुस्तफ़ा की बरकत से बाकी है। जान है इश्क मुस्तफ़ा, और ये इश्क जो है ना घटना नहीं चाहिए। इश्क मुस्तफ़ा रोज दिन ब दिन बढ़ना चाहिए। जितना इश्क बढ़ता जाएगा बंदा ईमान में उतना मजबूत होता चला जाएगा। इश्क मुस्तफ़ा जितना दिल में बेदार होता चला जाएगा, आमिना के लाल का इश्क जितना दिल में बढ़ता चला जाएगा, बंदा अपने ईमान में उतना मजबूत होता चला जाएगा। अरे नबी के दीवानों, हम जब अपने असलाफ की तारीख को पढ़ते हैं, बड़े बड़े मुजाहिदीन की तारीख को पढ़ते हैं, नबी के करीम अलैहिस्सलाम के चाहने वाले जो शोहदा हैं उनकी तारीख को पढ़ते हैं, तो फिर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ए नबी के गुलामों, तुम्हारी गर्दनों पर दुश्मनों के खंजर थे, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? अपनी औलाद की परवाह नहीं, अपने घर वालों की तुमको परवाह नहीं। जब हमने उन मुजाहिदों की जिंदगियों को पढ़ा तो हमने तसव्वुर में सवाल किया, ए नबी के गुलामों, ए शुहदाए इस्लाम, तुम्हारी गर्दनों पर दुश्मनों की तलवारें हैं, तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी गर्दनें अलग की जा रही थी, तुम्हारी गर्दनें तुम्हारे जिस्म से अलग कर दी गई, कभी तुम्हें मौत का डर नहीं लगा? अल्लाह अल्लाह। तो फिर ये जवाब मिलता है, डरता वो है जिसके दिल में इश्क मुस्तफा नहीं होता है, जो आमिना के लाल से इश्क कर लिया करता है, फिर वो डरता नहीं है बल्कि दुनिया वालों को डराया करता है। फिर वो कहा करता है कि मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ। ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। आज नौजवान की जिंदगी को देखो तो नारा तो बड़ी जोर से लगाता है, जलसे में जाएगा, जुलूस निकालेगा, और खास करके मुहर्रम शरीफ में अगर वो निकल जाए मैदान में तो फिर लगता है इससे बड़ा आशिक़े रसूल कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। मगर जब अमल देखो, कहलाता है आशिक़े रसूल हूँ, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मगर जब अमल देखो तो कभी जुए के बाजार को गर्म करता हुआ नजर आता है। कहता आशिक़े रसूल हूँ, तो देखो कभी सट्टे के बाजार को गर्म कर रहा है। आशिक़े रसूल है मगर सिना के अड्डों पर जाना छोड़ता नहीं है। आशिक़े रसूल है, शराब पीना बंद किया नहीं है। अरे नादान, ये दुनिया की नापाक चीज कि जिसकी नहुसत इतनी ज्यादा खतरनाक, आका फरमाते मैदान महशर में जब लोग पहुंचेंगे जन्नतियों के लिए, जब जन्नत का दरवाजा खुलेगा तो उसकी खुशबू करोड़ों मील दूर से भी सूंघ ली जाएगी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत की खुशबू करोड़ों मील दूर से सूंघी जाएगी, इतनी मुअत्तर, इतनी प्यारी खुशबू होगी। मगर नबी के दीवानों, अपने दिल पर हाथ रखो और सोचो कि जिस बंदे ने, नबी के जिस कलेमा पढ़ने वाले ने अगर दुनिया में एक मर्तबा भी शराब का एक कतरा अपने मुंह के हलक से उतारा होगा तो आमीना के लाल इरशाद फरमाते हैं, अगर तौबा किए बगैर मर जाएगा जन्नत में जाना तो दूर की बात है, उसको जन्नत की खुशबू भी सूंघने नहीं दी जाएगी। अल्लाह। आज हम बड़ी फख्र से कहते हैं हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। बात बिल्कुल सच्ची है, बात हकीकत है। अल्लाह ने जन्नत को बेशक बनाया है, अल्लाह ने दुनिया को बेशक बनाया है, जमीन का बिछोना लगाया, आसमान का शामियाना लगाया, सूरज को रोशनी अता फरमाई, चांद को ताबना की अता फरमाई, सितारों को दरख्शानी अता फरमाई। अल्लाह ने इंसान, हैवान, नबातात, जमादात, कुल कायनात को बनाया। मगर अल्लाह ने बनाया बेशक है, अल्लाह ने बनाने के बाद अपने नबी को उसका मालिक व मुख्तार बना दिया है।
आला हजरत की जबान में कहें तो इस तरह से कहेंगे मौलाना राग़िबुल इस्लाम साहिब क़िबला, खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। मोहब्बत से बोलो और मोहब्बत से बोलिए और लहक करके बोलिए सुभान अल्लाह। खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्ज़ो इख्तियार में। अल्लाह ने कुल कायनात को बनाया, मगर मालिक किसे बना दिया? अपने नबी को। अल्लाह ने कायनात को बनाने के बाद मालिक किसको बनाया? बोलो अपनी जबान से बोले ना, अपने नबी को बना दिया। तो फिर मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ ए नौजवान, तू नारा लगाता है हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की बड़ा प्यारा नारा है और हकीकत यही है अल्लाह ने जन्नत को बनाया है। बनाने वाला रब ताला है, मगर जन्नत को बसाने वाले हमारे और आपके प्यारे नबी हैं। जन्नत का मालिक कौन है पता है ना? मुफस्सिरीन किराम की ज़बानी सुन, मुहद्दिसों की ज़बानी सुन, बयान फरमाते हैं अल्लाह ने जन्नत को बनाया है, मगर जन्नत के हर हर महल पर अल्लाह ने अपने नबी के नाम को लिखवा दिया है। जन्नत के हर हर महल पर मेरे नबी का नाम लिखा हुआ है। जन्नत के कोने कोने पर मेरे नबी का नाम लिखा हुआ है। जन्नत के हर हर दरख्त पर मेरे नबी का नाम लिखा हुआ है। दरख्त के हर हर पत्ते पर मेरे नबी का नाम लिखा हुआ है। जन्नत की हूरों के सीनों पर मेरे नबी का नाम लिखा हुआ है। जन्नत के खिलमान पर मेरे नबी का नाम लिखा हुआ है। जन्नत के फरिश्तों की पेशानियों पर मेरे नबी का नाम लिखा हुआ है। बनाने वाला बेशक रब ताला है, मगर मालिक अल्लाह ने अपने नबी को बना दिया। तो फिर सोच तो सही, जिस पैगंबर ने ये फरमाया हो शराब पीना हराम है, तो फिर भी शराब पीने से बाज नहीं आता। जिस पैगंबर ने ये फरमाया हो जुआ खेलना हराम है, फिर भी तू जुआ खेलने से बाज नहीं आता। जिस पैगंबर ने फरमाया हो किसी का माल मारना हराम है, फिर भी तू माल मारने से बाज नहीं आता। जिस पैगंबर ने हमें ये तालीम दी है ज़िना करना बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है, मगर फिर भी तू गुनाह कबीरा करने से बाज नहीं आता। तो फिर तू कहता है हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, जन्नत तुझे ऐसे नहीं मिलेगी गुनाहों के दलदल में फंसा रहे और कहता रहे जन्नत में जाऊंगा। नहीं नहीं, जन्नत का अगर तलबगार है इस गुनाहों के दलदल से तू फिर बाहर निकल करके आ जा। गुनाहों की नहूसत से बाहर निकल करके आ जा, अपने गुनाहों से तौबा कर और अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर मौला बड़ा सियाकार हूँ, नबी ये आखिर समा के सदक़े से मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। इधर तेरे हाथ दुआओं के लिए उठेंगे, मौला ताला तेरी तौबा को कबूल फरमाएगा। फिर इश्क़ मुस्तफ़ा अपने दिल के अंदर बेदार कर और अर्ज कर मौला मैं अपने आका से प्यार करता हूँ, नबी पर दुरूद और सलाम के नजराने पेश करता हूँ, अपनी जिंदगी का मामूल ये बना ले। कसम खुदा की मेरा दावा है, मेरा ईमान कहता है इश्क़ मुस्तफ़ा में अगर मर जाएगा जिंदगी गुजारते गुजारते दुनिया से चला जाएगा। जब तक जिंदा रहेगा लोग तुझे आशिक़ मुस्तफ़ा कहते रहेंगे। जब मरने के बाद तेरा जनाजा उठाया जाएगा लोग कहेंगे एक आशिक़ मुस्तफ़ा का जनाजा जा रहा है। फिर तेरा हाल ये होगा जो मौलाना जमील कादरी कहते हैं, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। मगर उसके लिए जरूरी पहले ये है गुनाहों की दुनिया से निकल करके बाहर तो आओ। आज हमारे दिमाग पर दुनिया का फैशन इतना चढ़ चुका है, इतना चढ़ चुका है, अगर कोई इस्लाह की बात करे तो कबूल नहीं की जाती। इमाम साहिब अगर कहते शराब के बारे में हराम है तो सबसे पहले जमींदार निकल करके सामने आ जाते हैं, मौलाना को निकालो बाहर, शराब का नाम क्यों ले दिया। अगर कहते जुआ खेलना हराम है तो फिर समझ लो आफत आ गई। ओ मेरे भाइयों, इतने गंदे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये शराब जो है ना, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। और आज हमारे मुस्लिम मुआशरे में बिलखुसूस नौजवान
अगर आप में से पहली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कोई ऐसा नहीं होगा, अगर कोई हो तो बुरा ना माने, बल्कि अपनी रब की बारगाह में तौबा करे और अपनी नदामत के अपनी नदामत और शर्मिंदगी के आंसू अपनी आंखों से निकाले। कसम खुदा की, अल्लाह का जो बंदा शर्मिंदा अपने गुनाहों पर हो करके अपनी आंखों से आंसुओं का एक कतरा भी अगर निकाल देता है, अल्लाह अकबर, रिवायतों के अंदर आता है उसकी आंखों से निकलने वाला कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह ताला उसके गुनाह को पहले मुआफ फरमा दिया करता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह से तौबा की जाए। अजीजान मुहतरम, हुजूर ने फरमाया ये शराब जो है तमाम बुराइयों की जड़ है, तमाम बुराइयों की जड़। आप कहेंगे कैसे है तमाम बुराइयों की जड़? तो जब शराब पीता है आदमी मस्त हो जाता है, भाई भाई नजर नहीं आता, बहन उसको अपनी बहन नजर नहीं आती, बीवी उसको अपनी बीवी नजर नहीं आती, माँ उसको अपनी माँ नजर नहीं आती। वो मस्त होता है, न जाने माँ को क्या समझता है, न जाने बहन को क्या समझता है, न जाने बीवी को क्या समझने लग जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ए नबी के प्यारे दीवानों, शराब इतना खतरनाक जुर्म है, इससे बचो, तौबा करो। आज फैशन बन गया नौजवानों का, ब्याह शादियां होती हैं। आज हमारा मुस्लिम मुआशरा कितने खतरनाक तरीन गुनाहों में फंसा हुआ है, बिलखुसूस नौजवान जो बाहर काम करते हैं, चंद रुपये और पैसे कमाने के जो लायक हो चुके हैं, जब वो थोड़े से पैसे कमा करके लाते हैं, उनकी शादियों का वक्त आता है, इनके यार इनके दोस्त आते हैं बाहर काम करने वाले, वो आने के बाद कहते हैं ए मेरे दोस्त, पता तूने हमारी खातिर में क्या क्या इंतजाम किया है? दोस्त कहता है मेरे भाई अभी आया है, बैठ तो सही, तुझे खाना भी खिलाया जाएगा, कोल्ड ड्रिंक भी तुझे पिलाई जाएगी, तेरे लिए कबाबों का भी इंतजाम किया गया है। बड़ा खुश होता है, फिर कहता है बता और तूने मेरे लिए क्या इंतजाम किया है? फिर कहता है कि और इसके अलावा कुछ इंतजाम नहीं है। इसके आने वाले दोस्त कहते हैं ए मेरे यार, तूने हमारी खातिर मुकम्मल ना की, तूने अपनी दोस्ती का फर्ज ना निभाया। वो कहता है बता ना तेरी दोस्ती का हकीकत में फर्ज क्या है? वो कहता है तूने सब कुछ खिलाया है मगर तूने शराब नहीं पिलाई है। माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। अब ये नौजवान मजबूर हो जाता है, शराब की पेटियां मंगा करके उन नौजवानों को पिलाया करता है। ए मेरे भाइयों, इस खतरनाक तरीन जुर्म को अपने मुआशरे से अलग करो, दूर करो। याद रखो, अगर ये गुनाह हम नहीं छोड़ेंगे, अगर इन्हीं गुनाहों के दलदलों में हम फंसे रहेंगे, तो फिर हम कभी भी तरक्की करने वाले नहीं है। तरक्की बंदे मोमिन को तब मिलेगी जब गुनाहों के नहुसत से बाहर आएगा, आमिना के लाल का सच्चा इश्क दिल में बसाएगा, फिर जिधर जाएगा अल्लाह ताला नबी के इश्क की बरकत से उसको हर जगह कामयाबियां अता फरमाएगा। जिधर देखो गुनाहों में लिप्त है नौजवान। अल्लाह अकबर। गरीबों को सताने में बड़ा फख्र महसूस करता है, यतीमों का माल मारने में बड़ा फख्र महसूस करता है। थोड़ी सी ताकत क्या आ गई, थोड़ा सा माल क्या मिल गया, थोड़ी सी जमीन क्या इकट्ठी हो गई, फिर तो वो यतीम का गला दबाने पर लगा हुआ है, यतीम का माल मारने पर लगा हुआ है। और यतीमों का माल मार करके खाने वालों, कान खोल करके सुनो, मेरा रब कुरान में इरशाद फरमाता है इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। जो यतीमों के माल को खाते हैं ना जुल्म करके, ये ना सोचे हम बड़े ताकतवर हो गए, हमारे सामने कोई आवाज निकालने वाला नहीं है। अल्लाह फरमाता है जो लोग यतीमों के माल जुल्म यानी नाहक खा जाया करते हैं, वो माल नहीं खाते। अल्लाह फरमाता है यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, अपने पेट में वो आग भरते हैं, आग। अल्लाहु अकबर। यतीम का माल खाने वाला खुश ना हो बल्कि अपने अंजाम की परवाह करे। अल्लाह फरमाता है इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो लोग अपने पेटों में आग खा रहे हैं, आग भर रहे हैं। और ये दुनिया वाली आग नहीं, जहन्नम वाली आग। अल्लाह फरमाता वसयस्लौना सईरा, और अनकरीब उनको जहन्नम के गड्ढे में ढकेल दिया जाएगा। अल्लाह, अपने अंजाम की परवाह करो यार। हमने जलसा सजा लिया, हुजूर का मिलाद मना लिया, जुलूस निकाल लिया, ये काफी नहीं है।
हमने दावा कर दिया हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, वलियों का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये बताओ छोड़ो के बाद में ये बताओ पकड़ा किस तरह से है तुम? हमें तो नजर नहीं आता किसी एतबार से भी पकड़ा हो, तुम्हारे किरदार से नजर नहीं आता कि तुमने हुजूर का दामन पकड़ा हो, तुम्हारी गुफ्तार से नजर नहीं आता कि तुमने हुजूर का दामन पकड़ा हो, तुम्हारे किरदार से नजर नहीं आता है कि तुमने हुजूर का दामन पकड़ा हो, तुम्हारे आमाल से नजर नहीं आता है कि तुमने हुजूर का दामन पकड़ा हो, गौस का दामन पकड़ा हो। कौन गौसे आजम? अल्लाह अल्लाह, जो रातों रात रब की इबादत में मशगूल रहते हैं, खिदमत खल्क दिन में करते हैं, मौला को रातों रात राजी करते हैं। कौन मुस्तफा करीम के जब रात की तारीकी होती है दुनिया चैन की नींद सो जाया करती है, सर्दी की लंबी लंबी रातें होती हैं, मेरा नबी मुसल्ला बिछा देता है, अल्लाह अल्लाह रब की बारगाह में खड़ा हो जाता है, मेरा आका मेरा नबी रब की इबादत कर रहा है, अल्लाह का फरमान होता है। उस वक्त जब नबी की इबादत करते करते पैर सूज जाया करते हैं, अल्लाह का फरमान आता है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इंकुस मिनहु औ कलीला। ए नबी रातों रात इतनी इबादत क्यों करते हो, इतनी तकलीफें क्यों उठाया करते हो? तुम एक वक्त भी अपने घर से निकल करके मस्जिद में आकर के नमाज नहीं पढ़ते हो, कहते हो हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। तुम एक मर्तबा भी कानों से आजान सुनने के बाद रब की बारगाह में सर नहीं झुकाते हो, अपना काम छोड़ने के लिए तुम तैयार नहीं हो, कहते हो हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं कहता हूं पहले अपना काम छोड़ करके रब की इबादत तो कर ले, रब की बारगाह में सर तो झुका ले, फिर कहना हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। जब तू अपना अमल अच्छा करेगा फिर कहेगा हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो फिर कितना अच्छा लगेगा। देखने वाले कहेंगे कि ये वाकई में अल्लाह का सच्चा बंदा है, जिसका अमल भी अच्छा है, जिसका किरदार भी अच्छा है और जिसका अखलाक भी अच्छा है। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिधर देखो गुनाहों का दौर दौरा, न बाप अपने बेटे को समझाने के लिए तैयार है, न भाई भाई को समझाने के लिए तैयार है, देखता है नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि उसको मालूम है ना, अगर मैं अपने भाई से अपने बेटे से कहूंगा कि क्यों कर रहा है गुनाह का काम, तो वो भी कह देगा कि अब्बा के भाई तुम भी तो यही काम करते हो। घर के अंदर जो जिसको जैसा देखता है वही तरबियत अपने अंदर लेकर के आता है, वही उसका भी काम बन जाया करता है। पहले हम खुद अच्छे हो जाएं, उन घरों को देखो, उन लोगों की जिंदगियों को देखो कि जिनका बाप नमाजी होता है, जिनकी माँ नमाजी होती है, जिनका भाई नमाजी होता है, जिनकी बहन नमाजी होती है, जब उनके घर के छोटे बच्चे उनको नमाज पढ़ते हुए देखते हैं, जब अपने बाप को बेटे नमाज पढ़ते हुए देखते हैं, जब अपनी माँ को बेटियां नमाज पढ़ती हुई देखती हैं, कुरान की तिलावत करती हुई देखती हैं, फिर उनसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि तुम भी नमाज पढ़ो, तुम भी कुरान की तिलावत करो। इधर माँ मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ रही होती है, नन्ही सी बेटी है कि जिसको अभी अक्ल और शऊर भी नहीं है, वो भी आती है। जैसे जैसे माँ नमाज पढ़ती जाती है, ये नन्ही सी बच्ची भी अपनी माँ की नकल करती चली जाया करती है। जब बेटा अपने बाप को नमाज पढ़ता हुआ देखता है, जब भाई अपने भाई को नमाज पढ़ता हुआ देखता है, तो फिर उससे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई खुद कहता है, ए मेरे भाई मैं भी नमाज पढ़ने के लिए तुम्हारे साथ मस्जिद में जाऊंगा, मगर यारो आज हमारा तो माहौल ही खराब है, हम तो खुद निठल्ले हो चुके हैं, हमें तो खुद कोई परवाह नहीं है नमाज पढ़ने की, अमाल सालिहा करने की, तो फिर सोचो हमारे घर पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों एक पैगाम इस प्रोग्राम से लेकर के जाओ, शायद मेरी बातें तुम्हें अच्छी ना लगी हो, मगर बात जो सच्ची है वो कह करके जाऊंगा। आपको अच्छा लगे या ना लगे, कसम खुदा की अपना किरदार अच्छा कर लो, अपना अखलाक अच्छा कर लो, अपनी सीरत अच्छी कर लो, अपना अमल अच्छा कर लो। इधर तुम नमाज पढ़ने के लिए अपने घर से मस्जिद की तरफ निकलोगे, उधर तुम्हारी बीवी अपने घर में नमाज पढ़ेगी, सुबह का वक्त होगा, फजर की नमाज पढ़ करके जब दोनों तुम घर में जमा हो जाओगे, अगर घर में बेबरकती हो रही हो तो ये शिकायतें ना किया करो कि चलो तावीज करने वाले के पास चलते
बोलते हैं। ये शिकवे ना किया करो कि घर में बरकत नहीं हो रही। फजर की नमाज पढ़ो, तुम भी पढ़ो, तुम्हारी बेटी भी पढ़े, तुम्हारा बेटा भी पढ़े, कुरान की तिलावत करो, फिर हाथों को दुआओं के लिए उठा दो। मौला हमारे घर में बरकतें नाजिल फरमा। इधर कुरान की तिलावत करने के बाद तुम रब की बारगाह में दुआओं के लिए हाथों को उठाओगे, काम करने के लिए निकल जाओगे, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो जाएगा। अल्लाह ताला तुम्हारी कमाइयों में और तुम्हारे घरों में बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, मेरा जो उम्मती सुबह सवेरे रब को याद कर लेता है, नमाज फज्र पढ़ करके कारोबार के लिए निकलता है, जब तक वो अपने घर पर वापस नहीं आ जाता अल्लाह की पनाह में रहा करता है। सुभान अल्लाह। बोलो मोहब्बत से बोलो। और नौजवान को तो पता ही नहीं है फज्र की नमाज होती कब है। बड़ा सच्चा वाला गौस का गुलाम है, गरीब नवाज का दामन तो छोड़ेगा ही नहीं। मेरे भाई पकड़ो, पहले पकड़ो, अमल अच्छा करो, फिर दावा करो। अमल अच्छा होगा, दावा करोगे तो बात समझ में आ जाएगी। अमल अच्छा नहीं है, दावा करने से कुछ नहीं होता है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में जानबूझकर या अनजाने सबकते लिसानी की वजह से कोई भी गलती हो गई हो, मौला ताला मुआफ़ता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तमाम ही हज़रात कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीने दिल पर जमाले यार का नासूर है, मरहम यादे नबी से दर्द गम काफूर है। नुक़्ता हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।